नाज़रीन, मैड्रिड में होने वाले अमेरिका और चीन के दरमियान इक्तिसादी और तिजारती मुज़ाकरात ने आलमी सतह पर तवज्जो हासिल की, क्योंकि इन मुज़ाकरात ने न सिर्फ दो अजीम ताकतों के दरमियान ताल्लुकात की नौयत को वाज़ेह किया, बल्कि आलमी मईशत के मुस्तक़बिल के लिए भी अहम इशारे दिए। ये मुज़ाकरात जो जिनेवा, लंदन और स्टॉकहोम में होने वाले पिछले मुज़ाकरात से मुख्तलिफ थे, इस बात की अक्कासी करते हैं कि चीन ने अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत करते हुए अमेरिका के साथ ताल्लुकात को एक नए, ज्यादा मुतवाज़िन और तामीरी ढांचे की तरफ ले जाने में कामयाबी हासिल की है। खास तौर पर टैरिफ के तस्वुर की गैर मौजूदगी और टिकटॉक जैसे मसाइल पर तवज्जो ने ये जाहिर किया कि चीन की सिफारती हिकमत अमली और स्ट्रेटेजिक लचक ने अमरीकी पॉलिसियों पर गहरा असर डाला है। चीन ने किस तरह अपनी स्ट्रेटेजिक सलाहियतों, इक्तिसादी लचक और सिफारती हिकमत अमली के जरिए अमरीका को अपनी पोजीशन पर नजरसानी करने पर मजबूर किया, जिसके नतीजे में टैरिफ का मामला पस मंजर में चला गया और टिकटॉक जैसे मसाइल मुज़ाकरात का मरकज बन गए। चीन और अमेरिका के दरमियान हालिया मुज़ाकरात से कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों का महवर टैरिफ की छड़ी को लहराना था। अमेरिका ने चीन पर दबाव डालने के लिए टैरिफ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, ताहम मैड्रिड मुज़ाकरात में टैरिफ का जिक्र तकरीबन गायब था और इसकी जगह ज्यादा तकनीकी और तामीरी मौज़ूआत जैसे कि सरमायाकारी की रुकावटों को खत्म करना और इक्तिसादी और तिजारती ताउन को फरोग देना शामिल हुआ। चीन ने अपनी इक्तिसादी लचक, नायाब जमीनी वसाइल की पेशकश, बुनियादी ढांचे की तरक्की और आलमी मार्केट में अपनी मजबूत पोजीशन का फायदा उठाते हुए अमेरिका को अपनी एकतरफा पॉलिसियों से पीछे हटने पर मजबूर किया। यही वजह है कि अप्रैल के बाद से टैरिफ का मामला पीछे जाता गया। चीनी क़यादत ने वाज़ेह किया कि वो न सिर्फ अपने कौमी मफादात और कारोबारी इदारों के हुकूक का दिफा करेगी, बल्कि मार्केट के उसूलों की बुनियाद पर मसावी मुज़ाकरात की हिमायत भी करेगी। इस नुक्ता नजर ने अमेरिका को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करने और ज्यादा हकीकत पसंदाना रवैया अख्तियार करने पर मजबूर किया। मैड्रिड मुज़ाकरात के दौरान चीन ने टिकटॉक के मामले को एक अमली और काबिल अमल फ्रेमवर्क के जरिए हासिल करने की तजवीज़ पेश की। चीनी हुकूमत ने वाज़ेह किया कि वो टिकटॉक की टेक्नोलॉजी की बरामदात और दानिशवराना इमलाक के हुकूक की इजाजत को कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक मंजूरी देगी, जबकि कारोबारी इदारों की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए मार्केट के उसूलों की बुनियाद पर मुज़ाकरात की हिमायत करेगी। इस पोजीशन ने न सिर्फ चीन के उसूलों को मजबूत किया, बल्कि उसकी लचक को भी उजागर किया, जो अमरीकी फरीक के लिए बावकार इख्तिदाम का रास्ता फराहम करता था। टिकटॉक के अमरीकी सार्फिन के डेटा और मवाद की सिक्योरिटी के लिए एक पार्टनर को जिम्मेदारी सौंपने का तस्वुर, जिसे क्लाउड बेस्ड टेक्सास हल के तौर पर पेश किया गया, इस बात की अक्कासी करता है कि चीन ने अमरीकी खदशात को दूर करने के लिए एक अमली रास्ता पेश किया, जबकि अपनी खुद मुख्तारी और मफादात को भी बरकरार रखा। चीन ने अपनी नायाब जमीनी धातों, बुनियादी ढांचे और सप्लाई चेन की सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल किया, ताकि अमरीकी टैरिफ और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कंट्रोल के दबाव को नाकाम बनाया जाए। इसके नतीजे में अमेरिका को अपनी पॉलिसियों की बुनियादी टीम को तब्दील करना पड़ा और निस्बतन मुतदिल और हकीकत पसंद शख्सियात ने चीन मुखालिफ जुनूबी ग्रुप की जगह ली। ये तब्दीली चीन की स्ट्रेटेजिक सिफारतकारी और जवाबी इक़दाम का नतीजा थी, जिसने अमेरिका को अपनी पॉलिसियों को ज्यादा मुतवाज़िन और तामीरी बनाने पर मजबूर किया। चीनी क़यादत ने वाज़ेह किया कि वो बाहमी एहतराम, मसावत और बाहमी फायदे के उसूलों पर मबनी ताल्लुकात को फरोग़ देना चाहती है, जो अमेरिकी पॉलिसी साजों के लिए एक वाज़ेह पैगाम था कि चीन अब एकतरफा दबाव को कबूल नहीं करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की हालिया फोन कॉल दोनों मुल्कों में जमी बर्फ पिघलाने में अहम पेशरफ्त है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में वाज़ेह किया कि दोनों ममालिक बाहमी एहतराम और अमन बकाए बाहमी और ताउन के जरिए मुश्तरका खुशहाली हासिल कर सकते हैं। उन्होंने तारीखी तनाजुर का हवाला देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका दूसरी आलमी जंग में इत्तेहादी थे और चीनी अवाम अमेरिकी हिमायत को कभी नहीं भूलेंगे। ये बयान न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करता है, बल्कि मुस्तकबिल के ताउन के लिए एक मुस्बत बुनियाद भी फराहम करता है।
शी जिनपिंग ने अमरीकी फरीक से यकतरफा तिजारती पाबंदियों से गुरेज करने की अपील की ताकि मुज़ाकरात के जरिए हासिल की गई कामयाबियों को नुकसान न पहुंचे। इस बयान से चीन का पुरएतमाद और उसूलों पर मबनी मौक़िफ़ वाज़ेह होता है जो अमरीकी पॉलिसियों को मुतासिर करने में कामयाब रहा। ट्रम्प की तरफ से चीनी फौजी परेड की तारीफ और मुज़ाकरात को नतीजा खेज करार देना इस बात की अक्कासी करता है कि अमरीकी क़यादत अब चीन के उरूज को एक हकीकत के तौर पर कबूल कर रही है। माहिरीन का ख्याल है कि ये तब्दीली चीन की बढ़ती हुई फौजी, इक़्तिसादी और तकनीकी सलाहियतों के सामने अमरीकी पॉलिसियों की हुदूद को तस्लीम करने का नतीजा है। फोन कॉल के बाद ट्रम्प के बयानात में टिकटॉक के मामले पर पेशरफ और नवंबर में जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन फोरम में दोनों रहनुमाओं की मुतफ़िज़्ज़ा मुलाकात का जिक्र इस बात की निशानदही करता है कि अमेरिका अब चीन के साथ ताल्लुकात को ज्यादा तामीरी खतूत पर इस्तेवार करना चाहता है। माहिरीन का कहना है कि टिकटॉक का मामला अमेरिका के लिए फेस सेविंग का मौका फराहम करता है, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसे दोनों फरीक अपने अपने मुफादात के मुताबिक हल कर सकते हैं। बाइटडांस, जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, ने भी इस फ्रेमवर्क की हिमायत की और अमेरिकी सारिफीन के लिए ऐप की सर्विसेज को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। चीन की इक़्तिसादी लचक, आर्मी मार्केट में असर रसूख और सिफारती हिकमत अमली ने अमेरिका को यह एहसास दिलाया कि वो चीन के उरूज को सुस्त नहीं कर सकता। ट्रम्प की तरफ से चीन की फौजी परेड की तारीफ और मुज़ाकरात को मुस्बत करार देना इस बात की अक्कासी करता है कि अमेरिका अब चीन के साथ ताल्लुकात को ज्यादा हकीकत पसंदाना और तामीरी बुनियादों पर इस्तेवार करना चाहता है। मैड्रिड मुज़ाकरात और इसके बाद होने वाली फोन कॉल ने यह जाहिर किया कि चीन न सिर्फ अपने मुफादात का दिफा करने में कामयाब रहा, बल्कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को ज्यादा मुतवाज़िन और तामीरी ढांचे की तरफ ले जाने में भी कामयाब हुआ। मुस्तकबिल में चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की तरक्की इस बात पर मुनहसर होगी कि दोनों फरीक किस तरह बाहमी एहतराम और मुसावात के उसूलों पर अमल पैरा होते हैं। लेकिन चीन की हालिया कामयाबियों ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो आलमी स्टेज पर एक मजबूत और पुरएतमाद खिलाड़ी के तौर पर उभर चुका है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए जुड़े रहिए डेली पाकिस्तान के साथ।